जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात वीडियो संदेश जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, फ्रेंड्स, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। इससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को बेहद पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीनों में पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल तक भेजा गया है। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि छात्रों का 1 साल बर्बाद ना हो और इसीलिए कम से कम समय में करीब 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराने की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 19 तारीख को परीक्षा के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार केवल इतनी कार्रवाई से संतुष्ट होने वाली नहीं है। पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात इसका मसौदा तैयार कर उन्हें सौंप दिया है और इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ दोषियों के लिए अब कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस पूरे मसौदे पर आज कैबिनेट में चर्चा भी होगी। मंत्रियों के सुझाव के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार जल्द से जल्द इस विधेयक को सदन में पारित कराने का प्रयास करेगी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो पेपर लीक पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। अब देखिए, पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 27वें दिन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार रात करीब 12:30 बजे मेदांता पहुंचे। जेपी नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। तो ये तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब
सोनम वांगचुक से मिलने के लिए मेदांता अस्पताल जेपी नड्डा पहुंचते हैं और वहां पर जूस पिलाकर उनका जो अनशन है वो खत्म कराया है। तो ये तस्वीर उस वक्त की ही आपको दिखा रहे हैं जब जेपी नड्डा अस्पताल में पहुंचे सोनम वांगचुक से मिलने के लिए। 27वें दिन उनका भूख हड़ताल खत्म कर दिया गया और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी शेयर की गई है। तो इस पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के 27वें दिन इस भूख हड़ताल को खत्म कर देने के बाद अब इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या को रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। देखिए, ये वो एक्स पर पोस्ट है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। 27वें दिन जैसे ही सोनम वांगचुक की तरफ से इस अनशन को खत्म किया गया और इसे खत्म कराने के लिए खुद देर रात 12:30 बजे के आसपास देखिए जेपी नड्डा पहुंचते हैं और ये वो पोस्ट है जिसे प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। पीएम ने वांगचुक के स्वस्थ रहने की अपील की और कहा कि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्द अपने पुराने स्वास्थ्य को एक बार फिर से हासिल करें। और पेपर लीक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया। पेपर लीक केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और आपको बता दें कि अनु ग्रोवर होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर के हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। पेपर लीक मामले पर यह बड़ा फैसला लिया गया जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया है और पेपर लीक केस की सुनवाई इसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने वाली है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक होना आम बात नहीं है और इस पर बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा और प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया कि पेपर लीक की कार्रवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया है। पेपर लीक केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से अब होगी। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली से, जहां नीट विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय में एक बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय भेजे गए हैं विनीत जोशी। नरेश पाल गंगवार को बनाया गया है नए उच्च शिक्षा सचिव, यानी एक बड़ी तब्दीली, एक बड़ा फेरबदल। पंचायती राज मंत्रालय अब भेज दिए गए हैं विनीत जोशी और उनकी जगह जो अब इस दायित्व को निभाएंगे हैं वो है नरेश पाल गंगवार, जो नए उच्च शिक्षा सचिव बनाए गए हैं। तो शिक्षा मंत्रालय में एक बड़ा फेरबदल। और पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय का अहम निर्देश सामने आया है। बिहार पुलिस की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई। अगले आदेश तक रद्द की गई है छुट्टियां। तो दिल्ली और बिहार में जारी है छात्र आंदोलन पर फैसला। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का फैसला और डीजीपी के निर्देश पर आदेश पत्र जारी किया गया। तो देखिए, बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय का अहम निर्देश जारी किया गया है। बिहार पुलिस की सारी छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई है। अगले आदेश तक रद्द रहेंगी छुट्टियां। और इस बीच पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है। डीएम, एसपी, एसडीएम और एसएचओ को विशेष तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। पटना समेत कई जिलों में हिंसा के बाद फिलहाल ये चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। सभी जिलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरएएफ, एसएपी और बिहार पुलिस की अतिरिक्त तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियोग्राफी के निर्देश दिए गए हैं। तोड़फोड़, हंगामा और हमले के आरोपियों पर अब बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पटना में लॉज, होटल और संवेदनशील इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है। कई संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
तो नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन बिहार के अलग अलग जिलों में फैलता नजर आ रहा है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी राज्य के कई जिले में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। जहानाबाद में प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब छात्रों ने पुलिस और डीएम आवास की ओर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की और कई राउंड हवाई फायरिंग की गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं जब छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया। देखी गई है जहानाबाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्थिति सामान्य है और जो ये काम किया है, जो बैनर से आए हैं या ग्रुप से आए हैं, जो भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। अभी हम इसी काम में लगे हुए हैं और अभी उसका जायजा लिया जा रहा है। जिनको जख्मी हो गए उन लोगों को इलाज दिया जा रहा है। काको मोड़ पर रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पटरी से पथराव वगैरह उठा के लोग इस बच्चों के द्वारा ये पथराव किया गया है, तो इसी में ही कई लोगों को चोट लगा है, उसका इलाज चल रहा है। और अभी जो लोग किए हैं उनको चिन्हित करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। पीसफुल प्रदर्शन से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ करना गलत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन इसको लेके एकदम सख्त है, गिरफ्तारी होगी। सीसीटीवी था, हाँ बिल्कुल। सो यहाँ पर ड्रोन कैमरा चल रहा था, सीसीटीवी का कुछ फुटेज है, तो उसको लेके गिरफ्तारी ज़रूर होगी। एडमिनिस्ट्रेशन एकदम सख्त है, वायलेंस को किसी भी फॉर्म में टॉलरेट किया नहीं जाएगा। खबर कटिहार से, जहां कलेक्ट्रेट में बिना अनुमति प्रदर्शन, तोड़फोड़ और उपद्रव मचाने के आरोप में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल छात्रों ने नगर भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक बगैर इजाजत के विरोध मार्च निकाला और इस दौरान प्रदर्शनकारी अचानक से उग्र हो उठे। मुख्य गेट तोड़ने की इनकी तरफ से कोशिश की गई और इसके बाद स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। प्रशासन का यह भी कहना है कि प्रदर्शन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की और इसी मामले में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बाकी उपद्रवियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिन में जो प्रदर्शन था उसमें से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की थी और उसके बाद तत्काल स्थिति को काबू में कर लिया गया था। पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा बहुत ही रिस्ट्रेंट शो करते हुए और लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया था। उसके बाद से स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और अभी जो आम जनता है उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए और जो लोग ऐसी भी किसी एक्टिविटी करने की मंशा रखते हैं, ऐसी कोई गलत भावना मन में रखते हैं, उनको सचेत करने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। जिन लोगों ने उसमें बदमाशी की थी उनमें से लोगों को चिन्हित भी किया गया, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जैसा मालूम है कि आज मॉर्निंग या दोपहर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा प्रोटेस्ट निकाला गया था। प्रोटेस्ट के दौरान ही कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा स्टोन बिल्डिंग की गई थी। स्टोन बिल्डिंग होने के उपरांत प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कि पुलिस के द्वारा भी उन्हें खदेड़ा गया। मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर हालात को अपने काबू में ले लिया गया था। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी लगी और इस दौरान 14 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट भी किया गया, डिटेन किया गया है। उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो भी वीडियो फुटेज और ड्रोन फुटेज हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। जब भविष्य के डॉक्टरों और भावी पीढ़ी के हाथों में कलम की जगह पत्थर आ जाए, तब हक की आवाज और पुलिस के डंडों और पथराव के शोर में दब जाए, तो समझ लीजिए कि आंदोलन अपना रास्ता भटक चुका है। नीट धांधली की तपिश दिल्ली से शुरू होकर के पटना तक पहुंची तो लगा कि छात्रों की आवाज सत्ता के गलियारे में दस्तक देगी, लेकिन जब इसने हिंसा का रूप ले लिया तो लगा कि आंदोलन बेसहारा हो गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी जन आक्रोश की ये चिंगारी अब बिहार के शहर शहर, जिले जिले को अपनी जद में लेकर दावानल बन चुकी। लाखों नौजवानों के सपनों पर अब धांधली का हथौड़ा चला तो सड़कों पर सब्र का बांध टूट गया।
लेकिन ठहरिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, क्या ये सच में अपने भविष्य के लिए लड़ते बेबस छात्रों का दर्द है, या नीट धांधली की आड़ में बिहार को जलाने की कोई गहरी और खौफनाक साजिश? पटना की सड़कों पर जब छात्रों का हुजूम उमड़ा, इरादा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शांत प्रदर्शन चंद मिनटों में रणक्षेत्र बन गया। कौन थे वो चेहरे जो भीड़ के पीछे छिपकर नारों को भड़का रहे थे? पुलिस ने लाठियां भांजी, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन शायद असली मास्टरमाइंड अब भी गायब है। पटना के बाद हिंसा का ये वायरस बिहार के दूसरे जिलों में फैल गया। कटिहार में आंदोलन में घुसे असामाजिक तत्वों ने भारी पथराव किया। ऑन ड्यूटी अंचल अधिकारी सोनू भगत की आंख में गंभीर चोट आई। उधर दरभंगा का लोहिया चौक रणक्षेत्र बन गया। डीएम एसपी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। अब सवाल यह है कि अंचल अधिकारी की आंख फोड़कर किस छात्र को नीट में इंसाफ मिलेगा? किया था, हम बोले रुको रुको रुको, सबको समझाते हैं। उतने में तो ईटा पत्थर सब चलाने लगा, जो एक हमको आके लग गया अचानक से। तो हम आँख पकड़े, मेरा चश्मा तो वहीं गिर गया, पता नहीं। फिर हम आए थे यहाँ पे तो पूरा आँख में मेरा क्लॉट व्लॉट है। जब एक्सरे वगैरह कराए तो आँख पे क्लॉट है। अब जाएंगे बेहतर चिकित्सा के लिए बाहर। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। आप लोग से अनुरोध है, आप लोग शांतिपूर्वक अपने अपने घर प्रस्थान करें। हद तो तब हो गई जब बेगूसराय में AISA और IYF के प्रदर्शन के दौरान डीएम दफ्तर को निशाना बनाया गया, पत्थरबाजी की गई, छात्रों की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को भी चोटें आईं, पुलिस ने लाठियां भांजी, इलाके में तनाव फैल गया। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन जब पत्रकार और प्रशासनिक अधिकारी लहूलुहान होने लगे तो आंदोलन की पवित्रता पर दाग लग जाता है। वहाँ पे उत्तर भी कुछ लोग मुस्लिम उत्तर भी थे, उनके द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया गया। जवाब पुलिस के द्वारा दिया गया है, कार्रवाई की है, सब लोगों को यहाँ से खदेड़ा गया है। डीएम ऑफिस पूरी तरह से, समाहरणालय पूरी तरह से सुरक्षित है, और जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ है, छात्रों का दर्द 100% जायज है और सरकार कटघरे में भी है, लेकिन याद रखिए, जब जब जन आक्रोश के बीच पत्थर उछलते हैं, तब तब आंदोलन की धार कुंद हो जाती है। इसीलिए शांतिपूर्ण आंदोलन का सहारा लें। इंसाफ की लड़ाई संविधान से जीती जाती है, पत्थरों से नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, कटिहार से सुब्रत, दरभंगा से विपिन दास और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। नीट पेपर लीक के विरोध में पूरे देश में इस वक्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हर किसी में पेपर लीक को लेकर आक्रोश है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में जल्द से जल्द दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी, जिसके गठन के लिए प्रधानमंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं। नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी का पोस्ट। न्याय दिलाने के लिए बनेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट। छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं, नहीं बख्शे जाएंगे पेपर लीक के दोषी। गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की जानकारी देते हुए एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के साथ ही केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। नीट पेपर लीक मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की खबर से लोगों ने राहत की सांस ली है। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।